बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों के फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात आए और मालूमात चाहें, तो तमाम दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है जिसमें आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका एक्सपीरियंस, आपकी मालूमात काफ़ी वाज़े होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त अब आप आते हैं बेसिक चंद लाइनें सीख के, चंद कैंडल सीख के, प्रॉपर मेथडोलॉजी का नहीं पता, प्रॉपर लॉजिक का नहीं पता, सुनी सुनाई और रटी रटाई बातें लेके, तो उनकी सक्सेस फिर महदूद सी या शॉर्ट सी होती है। इस मेथड में, इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप एक अच्छे ट्रेडर के तौर पे अगर अपने आप को मुतारफ़ करवाना चाहते हैं, आप एक अच्छे ट्रेडर के तौर पर अपना काम जारी रखना चाहते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे नहीं पता मार्केट में कितने मेथड्स हैं, कितने चीज़ें लोग सीख के काम कर रहे हैं। मैं एक ही चीज़ का कायल हूँ, एक ही चीज़ का फ़ैन हूँ, एक ही चीज़ को लेके चला हूँ और अब तक उसी के इर्द गिर्द रहा, और वो है वॉल्यूम। तो मुझसे जो दोस्त अब आप पूछते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर बंदा अपनी फील्ड से वाबस्ता, अपने एक्सपीरियंस से वाबस्ता, अपने तजर्बात जो है वो आगे दोस्तों को पेश कर रहा होता है। तो मैं वॉल्यूम का ट्रेडर था, वॉल्यूम का ट्रेडर हूँ, वॉल्यूम को ही रीड कर रहा हूँ। वॉल्यूम की पहली शक्ल जो जिस दिन से हम वाइकफ पढ़ते आए, वाइकफ से पहले के कुछ लोग भी वॉल्यूम पे काम करते थे, लेकिन वॉल्यूम की असल अहमियत, असल अफादियत, असल ताकत हमें वाइकफ की ट्रेडिंग स्टाइल से वाज़ेह हुई, जिसने एक साल की हिस्ट्री में 480 ट्रेड में से 461 का फुल टीपी लिया। पता चला कि वो वॉल्यूम पे काम करता है। तो उसने जिस अंदाज से वॉल्यूम को देखा, जिस अंदाज से उसने वॉल्यूम को पेश किया, उन चीज़ों को फिर हमने रीड किया और फिर उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए, हालांकि वाइकफ का पूरा मेथड एक कंप्लीट मेथड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम वक्त से पहले नहीं समझ सकते या उतनी ताकत और अहमियत नहीं दे सकते, उनको और ज़्यादा वाज़े करने के लिए हमने इसमें और चीज़ें भी साथ में शामिल करते रहे। तो हम वाइकफ का मेथड टाइम बेस यूज़ करते थे। जैसे 5 मिनट की एक कैंडल है तो उसका 5 मिनट का कितना वॉल्यूम है, वो 15 मिनट की कैंडल है उसका 15 मिनट का कितना वॉल्यूम है। तो हमने वाइकफ को टाइम बेस वॉल्यूम के साथ यूज़ किया। वाइकफ के मेथड को, जो वाइकफ लॉजिक है, अकोमिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप, मार्कडाउन, अकोमिलेशन, रीअकोमिलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, ये जो लॉजिक्स है उन्होंने अपने वाइकफ के पूरे उसमें बताया कि एक सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अपना उजागर किया, उसको और ज़्यादा आसान और बेहतर करके टॉम विलियम साहब ने इसमें से कुछ चीज़ें निकाल के थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ी सी सिंपल किया और उसको VSA बना दिया, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। बहुत मशहूर, बहुत लॉजिकल टूल, बहुत ही पावरफुल टूल के तौर पे उन्होंने मुतारफ़ कराया, जहाँ से फिर लोगों को ज़्यादा वॉल्यूम की अहमियत और अफादियत का इल्म होता चला गया। इसमें क्या होता है कि जो अकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं, वही चीज़ें हम शॉर्ट टाइम में भी देख के उनसे उसके ब्रेकआउट, उसकी कंटिन्यूशन, उसके पुल बैक, उसके टेस्ट को वेरीफाई करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वॉल्यूम की वजह से ही होंगी। फिर वॉल्यूम में एक और स्टेप आता है, जो पूरे दिन का वॉल्यूम था उसमें कितने लोग शामिल थे, कितने निकले, उसको हम देखते हैं। हमेशा से ही ये कहते आ रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस मूव है वो एक तरह की कभी नहीं हो सकती, वो हमेशा दो तरह की है। एक वो लोग जो ओल्ड बिजनेस को समेट के जा रहे हैं, अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इस सीन में होने वाली मूव में वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, ये एक प्राइस की मूव का एक एंगल है कि ओल्ड बिजनेस को क्लोज किया गया। दूसरी शक्ल है कि न्यू बिजनेस आया तो नया वॉल्यूम आएगा, नया वॉल्यूम आएगा तो नए हाइज या नए लोज बनेंगे।
मार्केट कंटिन्यूशन करेगी। तो ये एक चीज़ वाज़े हो गई कि मार्केट की प्राइस जो है वो एक तरह की नहीं है। मार्केट में दो तरह का बिजनेस है, एक ओल्ड बिजनेस है, एक न्यू बिजनेस है। न्यू बिजनेस कंटिन्यूशन के लिए है, काउंटर सेटअप्स को भी पेश करता है, लेकिन जब ओल्ड बिजनेस क्लोज होता है तो न्यू हाइज नहीं बनते, न्यू लोज नहीं बनते, बल्कि वहीं से ही मार्केट पुल बैक या रिट्रेसमेंट करती है। तो हमें वॉल्यूम की मदद से मार्केट की जो रियल मूव है उसका पता चलता है। बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं अक्सर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट और उनके चार्ट्स देख रहा होता हूँ। ख्याली कॉन्सेप्ट के साथ चंद लाइनें लगा के, चंद स्विंग हाई लॉस बना के, कोई चैनल्स बना के बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट इनकी जो मैकेनिकल लेवल है इसको वो रिस्पेक्ट दें। यहाँ मैं एक बात कहूँगा, और ये बात मैं बहुत दफ़ा अपने टीम मेंबर्स और टीम से बाहर दोस्तों को बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में भी ये चीज़ बताने की कोशिश की कि जो लाइन आप लगा रहे हो, जो मैं लगा रहा हूँ, जो बाकी दोस्त लगा रहे हैं, देखें आप किसी भी एक्सपर्ट से कहें कि मुझे सपोजिशन की लाइनें लगा के दे, और आप ऐसे 100 एक्सपर्ट से लाइनें लगवाएं, सबकी सेम एक जैसी होंगी। आप 100 अच्छे ट्रेडर से कहें कि मुझे ट्रेंड चैनल लगा के दो, वो भी वही चैनल लगा के देगा, तकरीबन सबके एक जैसे होंगे। आप कहो किसी भी ट्रेडर को मुझे चार्ट पे कोई स्विंग हाई या स्विंग लो बना के दिखाओ, तो वो वही बना के दिखाएगा जो होंगी। ये सब मैकेनिकल लेवल्स में आते हैं, ये ऑलरेडी बने होते हैं। यहाँ पर हमने कंफर्मेशन कैसे करनी कि यहाँ पर आकर मार्केट पुल बैक लेगी, रिट्रेस करेगी या कंटिन्यूशन करेगी या ब्रेक करेगी। ये वो चीज़ें हैं जो तकरीबन 80% या 90% ट्रेडर्स को नहीं पता। यही वजह है जिनको नहीं पता, इस मार्केट में 90% लोग इसी वजह से नुकसान कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि अगर 90% ट्रेडर्स एक लाइन लगाते हैं, वो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, वो ट्रेंड चैनल टॉप है, वो ट्रेंड चैनल बॉटम है, वो कोई स्विंग हाई है, वो कोई स्विंग लो है, वो कोई डे हाई है या वो डे लो है, 90% लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि सबको पता है कि ये डे हाई है, ये डे लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सबको पता है। तो मुझे बताएं, जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि ये कौन सा लेवल है, इसको किस तरीके से हमने इसको हिट करना है, किस तरीके से यहाँ हंटिंग करनी है, किस तरीके से हमने बड़े सरमाए को इस छोटे सरमाए के साथ मैनिपुलेट करना है। तो ये चीज़ें बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आती। हमने इसी लेवल्स को, इन्हीं चीज़ों को वॉल्यूम में वेरीफाई करना है। तो वॉल्यूम एक जीता जागता, एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही लीडिंग टूल है। मैं अक्सर ये कहता हूँ बहुत सारे दोस्तों की इस बात पे मेरे साथ काफ़ी गुफ्तगू हुई, काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। आए रोज़ हम देखते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, आए रोज़ हमारे साथ दोस्त जो अटैच है, मैं ना मानूं की रट लगाए हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, फॉर एग्जांपल एक एरिया है, वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, मार्केट उसमें जा रही है, कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, जो प्राइस एक्शन वाले हैं वो उसको आप ट्रेंड तस्वर कर रहे हैं, लेकिन मार्केट वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। यानी नॉर्मल दिन में अगर एक कैंडल पे 1000 ट्रेडर्स आते हैं, तो यहाँ पर एक कैंडल पर 4-4 हज़ार ट्रेडर्स आ रहे हैं, मूव नहीं हो रही। अब मूव नहीं हो रही, हमें कैसे पता है? कैंडल तो बदस्तूर बन रही हैं। उस एरिया में अगर सप्लाई है तो बायर बाई कर रहा है, सप्लाई अब्जॉर्व हो रही है। हमें सिर्फ वॉल्यूम ही बता सकता है, कैंडल कभी नहीं बताएगी। हम वॉल्यूम की वजह से ही देख सकते हैं कि कैंडल की मूव सिर्फ 20 टिक है या 20 पिप है या छोटी सी एक ख़ास हद से एक हद तक मूव है, लेकिन इसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है। हम कह रहे हैं कि पीछे 1-1 हज़ार के साथ कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, कंटिन्यूशन था कि मध्य मुकाबल ट्रेडर नहीं थे। यहाँ सप्लाई है, यहाँ मध्य मुकाबल ट्रेडर्स हैं, यहाँ मूव उतनी नहीं है और वॉल्यूम उससे कई गुना ज़्यादा है। अब वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमें ये जाहिर करता है, ये वेरीफाइड करता है कि ये एरिया जेन्युइन सप्लाई जोन है या जेन्युइन डिमांड जोन है। अब डिमांड और सप्लाई, हमें ये सप्लाई और डिमांड का जो क्लस्टर है ये हमें कहाँ मिलेगा? सपोर्ट पे मिलेगा, रेजिस्टेंस में मिलेगा, ट्रेंड चैनल टॉप पे मिलेगा, ट्रेंड चैनल बॉटम पे मिलेगा, किसी डे हाई पे मिलेगा, किसी डे लो पे मिलेगा, तो किसी स्विंग हाई और स्विंग लो पे मिलेगा। तो हमने इन्हीं चीज़ों को वेरीफाई करना होता है। अब वो चीज़ें वेरीफाई हमें कैंडल्स में नहीं हो सकती, हमें वो चीज़ें वॉल्यूम में होंगी।
तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो लीडिंग टूल है। मैं ये बात क्यों बार बार कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जो मूविंग एवरेज आप लगाते हो वो 14, 24 या 30 कैंडल्स की एवरेज निकाल के आपको दिखा रही है। मूविंग एवरेज की मूव का सबब, मूविंग एवरेज की जो ताकत है वो प्राइस एक्शन की बुनियाद पर है। प्राइस एक्शन पहले होता है, फिर मूविंग एवरेज में होती है। सेम RSI है, 14 का पीरियड का है, वो 24 का है, वो 20 का है, वो 10 का, जो भी आपने उसको मैनुअली सेट किया हुआ है, वो 14 कैंडल्स मूव करेंगी, वो 14 की कैलकुलेशन करेगा, एवरेज निकाल के आपको RSI में देगा। तो साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको ड्राइव करने वाली चीज़ है प्राइस। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो प्राइस को ड्राइव करती है, यानी चार्ट पे सबसे लीडिंग चीज़ है वो प्राइस एक्शन है। लेकिन प्राइस एक्शन से भी आगे एक लीडिंग चीज़ है जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। मार्केट में 1 लाख ट्रेडर मौजूद है, 2 लाख ट्रेडर डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे बैठे मार्केट को देख रहे हैं। जो देख रहे हैं वो मार्केट में नहीं है, वो सिर्फ अपने एनालिसिस कर रहे हैं। उन्होंने अपने पेंडिंग ऑर्डर रखे हुए हैं, जो भी है वो मार्केट में भी मौजूद नहीं। जब तक उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता वो मौजूद नहीं है। अब जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है उसका एक नंबर, एक वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। वो वॉल्यूम हमें बताता है कि उसके बाद उस वॉल्यूम के आने पर क्या रिएक्शन हुआ, कंटिन्यूशन या रिवर्सल। ठीक है, मार्केट को कंटिन्यूशन मिली या मार्केट को स्टॉपिंग वॉल्यूम मिला, मार्केट को रोका गया तो वो लेवल कौन सा है? कोई स्विंग हाई, कोई स्विंग लो, कोई ट्रेंड चैनल टॉप, कोई ट्रेंड चैनल बॉटम, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई डे हाई, कोई डे लो। अगर ये सीन है तो हमारा वो एक अंदाज़ा जो हम लाइनें लगा के बैठ जाते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट मुड़ेगी। ये हमने कुछ लेवल सेट किए होते हैं जहाँ से मार्केट का मुड़ना मुमकिन होता है। तो उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए हम वॉल्यूम से हेल्प लेते हैं। मैं एक यहाँ अपने एक टीचर का जो डायलॉग है, जो मुझे उन्होंने एक लाइन दी थी, मेरे लिए तो वो मतलब बहुत यूनिक साबित हुआ। मैंने इसको 1000 दफ़ा अप्लाई किया। उन्होंने मुझे बताया और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी एरिए में सप्लाई है या डिमांड है, वो स्विंग हाई है, स्विंग लो है, ट्रेंड चैनल टॉप है, बॉटम है, अगर वहाँ कुछ ऐसा सीन है तो वहाँ पर उसको ब्रेक करने के लिए 2000 ट्रेडर आए, नहीं ब्रेक हुआ, 3000 आए, नहीं ब्रेक हुआ, 4000 आए, नहीं हुआ, मार्केट ने वहाँ से रिट्रेस किया, पुल बैक किया, छोटे ट्रेडर्स ने अपनी प्रॉफिट बुक किया, जो भी हुआ मार्केट वापस आ गई, फिर उस एरिया को तोड़ने के लिए दोबारा आ गई। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से बयान करूंगा कि एक दीवार है जिसे गिराने के लिए आप और मैं 500 लेके गए, हमने धक्का लगाया, दीवार नहीं टूटी, हम थक के वापस आ गए। अगले दिन हम फिर 400 लोग लेके गए, फिर ज़ोर शोर लगाया, दीवार नहीं गिरी, और उसके बाद हम 3 दिनों बाद फिर 50 लोग लेके गए, हम उस दीवार को गिराना चाहते हैं जो 500 लोगों के धक्का लगाने से नहीं गिरी। इसका मतलब क्या है कि वो एक मजबूत दीवार है, वो एक सप्लाई है या वो एक डिमांड है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि पहले दिन 500 गए थे, दूसरे दिन 400 रह गए, तीसरे दिन 300 या 200 या 50 रह गए, ये मुझे कैंडल नहीं बता सकती। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ बताएगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही बता सकता है। तो वॉल्यूम को समझिएगा। और जो मैं लाइन बताना चाहता वो ये था कि एक एरिया है, एक सप्लाई एरिया है, सप्लाई का या डिमांड का क्लस्टर है, वॉल्यूम का क्लस्टर है, कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है। उस एरिया में जब मार्केट जाएगी तो उस एरिया को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की जाएगी। जब बहुत ज़्यादा एफर्ट की जाएगी तो वहाँ अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई वॉल्यूम सामने शो होगा। उससे हमें पता चलेगा कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया, मूव नहीं हुई, एरिया नहीं टूटा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स बैठे हैं, यहाँ कोई बड़ा क्लस्टर है। तो उसी एरिया को दोबारा टेस्ट हुआ, तीसरी बार टेस्ट हुआ, या जब भी जितनी बार भी मल्टी बार उसे टेस्ट किया गया और हर बार वॉल्यूम कम होता गया। तो यहाँ एक लाइन कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। अगर हाई वॉल्यूम के साथ एक एरिया ब्रेक नहीं हुआ और वही एरिया लो वॉल्यूम के साथ मार्केट टेस्ट होने जा रही है तो आप इत्मीनान से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से नीचे आएगी। ये एक कुलिया है और ये कुलिया हमें कैंडल नहीं बता सकती, हमें कोई सपोर्टेशन नहीं बता सकती, हमारा वॉल्यूम है जो वेरीफाई करता है। एक और सीन होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो मार्केट का रिवर्सल
बहुत करीब है। एक ऐसा एरिया जहाँ मार्केट जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हल्की हल्की ऊपर जा रही है, थोड़ी थोड़ी जा रही है, तो ये भी मुमकिनात है कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो सप्लाई है उसको ऑब्ज़र्व किया गया और उसके बाद ये सारी सप्लाई ख़त्म होने के बाद मार्केट डाउन आएगी, क्योंकि सप्लाई रखने वाले बड़े ट्रेडर्स हैं। मार्केट के मूवर्स वो हैं, वो अपनी सारे आर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और जो ऑक्शन का प्रोसेस ऊपर की जानब जारी है, जो ट्रेड्स ऊपर जा रही हैं, वो ओल्ड बिज़नेस क्लोज़ होगा। ओल्ड बिज़नेस के क्लोज़ होने से और नए बिज़नेस के जो मोनोपलेट हो चुका है, जो एग्जीक्यूट हो चुका है, जो पेंडिंग आर्डर की सूरत में था वो मार्केट में इन हो चुका है, उसकी सूरत में एक थ्रस्ट पैदा होगा, एक पिन बार सी बनेगी, मार्केट रिवर्सल लेगी। तो वॉल्यूम को हम कुछ मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मार्केट मिड में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, डे का हाई डे का लो, और आज मार्केट ने एक ट्रेंड करना है, एक हाई बनाना है, तो मिड में जैसे लंदन के सेशन में या लंदन सेशन के क्लोजिंग पर न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में वॉल्यूम आ रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंटिन्यूशन के लिए होता है, क्योंकि वो ना तो सपोर्ट पे होता है ना रेजिस्टेंस पे होता है। वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसने अपने टारगेट तक जाना है, डे का हाई बनाना है, डे के लो तक जाना है, वो कंटिन्यूशन के लिए होगा। अगर कंटिन्यूशन के बाद फॉर एग्जांपल अगर वो रिवर्सल के लिए है, तो उसके लिए पहले कोई विजुअल आर्डर फ्लो जोन होना चाहिए, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम या कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो हम मुख्तलिफ मेथड्स में रीड करते हैं। ऑलरेडी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। आपके इल्म में इजाफे के लिए जो भी हमसे हो रहा है हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो उन चीज़ों को आपने देखते रहना है, समझना है। तो जो वॉल्यूम है अगर बढ़ रहा है और मूव नहीं हो रही, यहाँ सप्लाई है, मुमकिनात हैं कुछ देर बाद अगले घंटों में, अगले चंद घंटों में यहाँ से रिवर्सल मुमकिन है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, ऐसा ही हुआ होगा। दूसरे सीन में क्या होगा कि आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, लेकिन उसके बाद उतने ट्रेडर मार्केट में नहीं रहे, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब मार्केट आ रही है, तो मार्केट को ले जाने वाले, ऊपर उठाने वाले या उस टारगेट तक पहुंचाने वाले ट्रेडर्स कम हो रहे हैं। पहली कैंडल पे कम, दूसरी पे उस पे कम, तीसरी पे उस पे कम, चौथी पे बिल्कुल कम। तो वो जो हम एक कॉन्सेप्ट पेश करते हैं नो डिमांड का, कि मार्केट में डिमांड ही नहीं रही कि वो सप्लाई को ऑब्जर्व करे, या वो टेस्ट जो कह रहे हैं, जो नो सप्लाई टेस्ट होता है किसी डिमांड एरिया में आके या किसी एरिया पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उसका एक अक्स उभरता है। यानी नो डिमांड है, लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम ज़रूरी नहीं कि हर नो डिमांड हो। एक कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद थोड़ी सी कंटिन्यूशन और आगे अब मार्केट जा रही है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये भी एक सिग्नल है कि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में, अगले 1 घंटे में, 2 घंटों में या चंद घंटों बाद मार्केट जो है वो पुल बैक रिवर्सल लेगी, क्योंकि जो ट्रेडर्स का हजम है वो कम हो रहा है, ट्रेडर्स की ताकत कम हो रही है, ट्रेंड की जो पावर थी उसमें वीकनेस आ रही है। तो वो चीज़ें हम आपको सिर्फ और वॉल्यूम में ही समझा सकते हैं, वॉल्यूम में ही बता सकते हैं। तो वॉल्यूम को आपने अपनी ट्रेडिंग में शामिल करना है। जितने भी दोस्त हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम पे, स्विंग हाई पे काम करते हैं, डे हाई लोज पे काम करते हैं, कैंडल स्टिक पे, किसी भी मेथड पे काम करते हैं, जहां आपने इतने सारे इंडिकेटर्स लगाए हैं, वहां आप एक वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा लें। वॉल्यूम को बहुत सिंपल रीड करना है। राइजिंग प्राइसेस होंगी, राइजिंग वॉल्यूम होगा, बढ़ता हुआ ट्रेंड है, बढ़ता हुआ वॉल्यूम है, कंटिन्यूशन रहेगी। किसी ऐसे एरिया में ट्रेंड रुक गया, प्राइस बढ़ना रुक गई, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मुमकिन है अगले चंद घंटों में जो आपका टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से, अगर 5 मिनट का है तो अगले 20-25 मिनट में रिवर्सल मुमकिन है, और अगर वो घंटे का है तो अगले चंद घंटों में, अगले चंद कैंडल्स में मार्केट वापस मुड़ सकती है। यानी करीब है कि आपका जो आइडिया है वो वहीं से मुड़ सकता है। एक बात याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि जो लेवल आप लगाते हो मार्केट वहीं से मुड़े, हमेशा उस एरिया को क्लियर किया जाता है, हंटिंग की जाती है, उस एरिया को ब्रेक किया जाता है, और उसके बाद एक काउंटर सेटअप बनाया जाता है, उसके लिए बाकायदा एक कैंडल शो होती है, उसका वॉल्यूम हमें बता रहा होता है, तो ये जेन्युइन है। अगर वो ऐसा कोई सीन बन जाए तो दोबारा वो एरिया टेस्ट नहीं होता, और अगर वहाँ टेस्टिंग के लिए जा रही है मार्केट और वॉल्यूम लो देन प्रीवियस 2 और 3 बार्स है, कम से कम होता जा रहा है, तो फिर हमारा वो आइडिया एक स्ट्रॉन्ग आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर रिस्क कम है और रिवार्ड ज़्यादा है। तो उस रिस्क कम करने के लिए जो बात शुरू में मैंने की कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग आते हैं,
पूरी आगाही, पूरी जानकारी, पूरी मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। तो हमारे इन वीडियोस का, इन वॉइस मैसेज का, इन क्लिप्स का मकसद आप लोगों को ओरिजिनल चीज़ें बताना, ओरिजिनल लॉजिक बताना, असल मेथड की तरह मुतारफ़ कराना। ये अभी मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए थे, एक दोस्त की कॉल भी आई थी, तो मैंने कहा मैं अभी एक क्लिप बना के आपको दे देता हूँ, आप उसे सुनिएगा। इस तरह के बहुत सारे वॉइस क्लिप्स मैं ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों को दे चुका हूँ, पूरी ड्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे दोस्तों ने उससे फ़ायदा उठाया। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं और उनको हम वीडियोज़ की सूरत में थ्योरी बना के आपको देंगे, जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। हमारा मकसद आपका इल्म बढ़ाना, चार्ट रीडिंग बढ़ाना, मार्केट को देखने के जो नज़रियात हैं उनको चेंज करना, अपनी ट्रेडर्स की सोच को बदलना है कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। हमारा मकसद जो था वो यही था कि हम आप लोगों को बेहतर मालूमात दें, अच्छी मालूमात दें, जिसकी मदद से आपकी ट्रेडिंग आसान हो, ट्रेडिंग में बेहतरी आए। तो दुआ में याद रखिएगा। किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।